बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुझे कहते हैं आरिफ मलिक, प्रोग्राम है जन्नत नज़ीर। नाज़रीन, आज एक ऐसे अहम इशू की तरफ हम बात करने जा रहे हैं जिसमें अंडर डिस्कशन जो नहीं रहा आज तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिविल डिफेंस के हवाले से। सिविल डिफेंस की अगर हिस्ट्री में हम जाएँ तो सिविल डिफेंस 1920 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया अमेरिका में, और उस स्टार्ट में मिलिट्री अटैक्स के हवाले से इसको इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ जो वक्त गुजरा तो उसको चेंज कर दिया गया, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ। और आज़ाद कश्मीर में 1966 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। फंड्स की कमी की वजह से इस डिपार्टमेंट को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और आज की क्या सूरत हाल है, आज की सूरत हाल जानने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल में अब्दुल सलाम भट्ट साहब तशरीफ़ रखते हैं, मिनिस्टर फॉर सिविल डिफेंस एंड टूरिज़्म। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अफजल भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा डायरेक्टर न्यूज़ हैं ATV। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। भट्ट साहब, एक डेफिनेशन मेरे पास मौजूद है और मैं इसको पढ़ रहा था, पढ़ने की काफ़ी कोशिश की मैंने। बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। द सिविल डिफेंस एक्ट ऑफ 1951 इन्होंने दिया एक सिविल डिफेंस इंक्लूड्स एनी मेजर्स नॉट अमाउंटिंग टू द एक्चुअल कम्बैट। बड़ी लंबी चौड़ी एक डेफिनेशन है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि 1951 की डेफिनेशन आज भी इस्तेमाल हो रही है, क्या कमेंट करेंगे? थैंक यू मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हुकूमतों का जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार की वजह से आज तक सिर्फ उन अमूर पे तवज्जो दी जाती है जहाँ से कुछ किक बैक मिलने का इम्कान हो। ठीक है। अदरवाइज यानी होते हैं ना कि मनफत बख्श डिपार्टमेंट कौन सा है और गैर मुनाफा बख्श पोर्टफोलियो कौन सा है, इस हवाले से टर्मिनोलॉजी अब इस्तेमाल होती है हुकूमतों में, जो बहुत अफसोसनाक है। सही है। क्योंकि अगर आप आज़ाद कश्मीर में को देखें तो आप पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से आज़ाद कश्मीर के मरूजी हालात मुख्तलिफ है। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और जो इसी वजह से हुकूमत कायम है कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी आज़ादी के लिए इन्होंने बेस कैंप का काम करना था, और जिसके लिए इस पोर्टफोलियो से ज़्यादा कोई पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। लेकिन आप सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये कितना अहम है कि अगर आज़ाद कश्मीर के 35 जो है फ्लैग होल्डर हैं तो जिसको खुडे लाइन लगाना होगा उसको ये महकमा दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भट्ट साहब, आपको खुडे लाइन लगाया गया इसमें? बिस्मिल्लाह। आपको इसमें टूरिज्म भी है, लेकिन हम चूंकि सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं, बात नहीं होती। और डोमेन्स में अगर हम बात करें, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, एमरजेंसीज हैं, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, रिकवरी है, एक आम शहरी का कंसर्न है। तो आम शहरी का कंसर्न इतना पीछे रखा जाता है, उससे कोई पूछा नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, PTV का न्यूज़ का भी, कि आपने आज बहुत अहम एक नुक्ते पे आपने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। भट्ट साहब, अफजल भट्ट साहब मेरे मेहरबान हैं, बड़े भाई हैं, बात ठीक कही उन्होंने। पिछले अदवार में हुआ यही है, मगर आजकल ये नहीं हो रहा। आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारी जो क़यादत है उसने ये इस मिनिस्ट्री को सिर्फ नौकरी पक्की करने के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, नौकरी नहीं। मैं बात साहब, ये आपको भी पता है कि 21 साल मैंने नौकरी पक्की नहीं की। अल्लाह ताला ने 21 साल के बाद ये फिर दोबारा मुझे वज़ीर बनाया। देखिए, बात अभी तक कुछ नहीं हो सका, तो अब आप एकदम से कैसे चीज़ों को तब्दील करेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, पिछले अदवार में कुछ नहीं हुआ, मगर अब हम करना चाहते हैं। अगर हम भी आज इस काम को नहीं करेंगे तो आने वाला भी कोई नहीं करेगा। तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आपकी बात मान लेते हैं, हम इसी पे आ जाते हैं कि एक साल में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है? चूंकि तकरीबन 1 साल होने को है आपकी हुकूमत को, सिविल डिफेंस ने क्या किया 1 साल में? मैं आपको बताता हूँ। सिविल डिफेंस में हमने आकर ये जो स्कूलों में और प्राइवेट लोगों को हमने इससे शहरी दफा के हवाले से, पहले तो उन लोगों को हमने बताया कि शहरी दफा है क्या। ठीक है। फिर हमने उनको ये बताया कि शहरी दफा में आपने करना क्या है। शहरी दफा में हमने लोगों को ये बताया कि पहले अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, फिर लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, ज़ख्मी लोगों को किसी हादसे में नहीं निकालेंगे, उनको फर्स्ट एड नहीं देंगे, और ये किस तरीके देंगे? और इसमें हमने ख़वातीन, मेल और फीमेल दोनों की ये ड्यूटी है और ये जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों में और महलों में जाकर
और इस पे काम करो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बड़ा काम किया है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इंशाल्लाह फिर भी आऊँगा, मैं इस काम पे मुतमीन हूँ, शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने आके महकमे में जान डाली है और मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, अपनी गवर्नमेंट से बात की, अपनी क़यादत से बात की, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और इस हौसला अफजाई के एवज़ हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में इस ट्रेनिंग को, शहरी दफा की ट्रेनिंग को लाजमी करार दिया है, और कॉलेजेस में भी कर रहे हैं, स्कूलों में भी ट्रेनिंग बच्चियों को भी दे रहे हैं, बच्चों को। आप समझते हैं कि ट्रेनिंग्स काफ़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स करवा लेना, बच्चों को इकट्ठा कर लेना, सरकारी अफसरान को इकट्ठा कर लेना, या सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करके ट्रेन कर देना, इज इट इनफ? नहीं, ये बात नहीं है। एक बात है कि एक बात का किसी को इल्म ही नहीं है। हम यहाँ से शुरू करेंगे ना, बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो अल्लाह बेई पढ़ेगा ना। जब हमने लोगों को बताया ही नहीं है, पिछले साबका हुकूमतों ने लोगों को ये बताया ही नहीं है, हमने तो शुरू किया है। हम तो अवाम को ये बता रहे हैं कि ये महकमा क्यों जरूरी है, ये महकमा क्यों बनाया गया है, ये गवर्नमेंट आपकी इस पे पैसे क्यों खर्च कर रही है। अगर भट्ट साहब, ये वैसे अलमिया है, भट्ट साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आम बंदे को इसकी अवेयरनेस है ही नहीं, पता ही नहीं है कि सिविल डिफेंस किस चीज़ को कहते हैं और उसके मानी क्या है। शहरी दिफा चले हम उर्दू में कर लेते हैं, तो शहरी दिफा का भी लोगों को नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ आती है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा बजट में 30 करोड़ 40 लाख रुपया मुख्तस किया गया है शहरी दिफा के लिए, और माशाल्लाह बड़ा हुजम था इस दफ़ा बजट का, तो उसमें से 30 करोड़ आप समझते हैं कि काफ़ी है? और सर जी 30 करोड़ पे में होगा क्या? देख ले, इसकी तफसील उठा के देख ले, यूनिफॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जितने लोग काम करते हैं और उनकी तनख्वाहें निकल आएंगी और पेट्रोल निकल आएगा, और इसके अलावा कोई मद नहीं होगी। भट्ट साहब पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। मलक साहब ये बताएं कि ये भट्ट साहब को तो 1 साल हुआ है, ये बताएं कि इनके पास किसी भी आफत से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अगर किसी 5 मंजिला इमारत में भी कोई आग लग जाए तो क्या इनके पास कोई हालात हैं कि वहां जाकर रेस्क्यू कर सके? नहीं, बिल्कुल। यानी अगर सूरत हाल महकमे की ऐसी देखे, 2-3 आफात आई आज़ाद कश्मीर पे, ज़लज़ला आया, शहरी दफा था ही नहीं, कहीं नहीं था उस वक्त, महकमा क्या कहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा था। छोटा मोटा सैलाब आता है, कोई नजर नहीं आता। इसी तरह अगर बाज़ औक़ात किसी इलाके में कोई फसलों का मामला हो जाता है, लोग कहीं फंस जाते हैं, किसी जगह पानी आ जाता है, तो शहरी दिफा के पास वसाइल ही नहीं है। ठीक है, वसाइल नहीं है। अब्दुल सलाम भट्ट साहब, ये फरमा दीजिएगा कि हमेशा होता ही है कि हम लोग तभी सोचना शुरू करते हैं जब पानी हमारे सर से गुजर जाता है। अब आपका महकमा इतना सेंसिटिव, इतना इंपॉर्टेंट महकमा है कि आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, एहतियाती तदाबीर जिसको कहते हैं। फरमाइएगा कि आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि 5 मंजिला इमारत में खुदा न खास्ता आग लग जाए या कोई और ऐसी नागानी आफत आ जाए? नहीं, मैं अभी बात बताता हूँ। ये 30 करोड़ नहीं, ये 3 करोड़ 40 लाख है इसके। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये दूसरी नहीं, इसलिए कि मैं टीवी पे बैठा हूँ तो एक हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से। दूसरी बात ये है कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए के इस दफ़ा हम इस पे जदीद आलात खरीद रहे हैं 1122 पे। ये महकमा भी मेरे पास है। 1122 के आपने बात की है, इस तरफ तो हम यकीनन आएंगे। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं, इसमें आपका वायरलेस सेटअप होता है, इसमें कम्युनिकेशन का निजाम होता है। गुजारिश सुन लें, सब कुछ है। हम इसे मजीद जो है ना इसे जदीद बना रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, भट्ट साहब ने ठीक कहा, ये पिछला जो दौर गुजरा है उसमें जो ये मुलाजमत में हुआ है, जो थोड़ा बहुत जो कहते हैं सिफारशी, वो हुआ है, मगर इस दफ़ा ये काम नहीं होगा। इस दफ़ा इसलिए कि ये काम नहीं होगा कि इतना इस पे तवज्जो दी जा रही है कि कोई शख्स गैर टेक्निकल आदमी जो है टेक्निकल पोस्ट पे नहीं भर्ती होगा। ठीक है, उसके लिए हमने मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ, मेरे महकमे का जो सेक्रेटरी है वो खुद भी कर रहा है। इस मामले में कोई बात हो, खुद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मशवरा लेता हूँ। असल में बात यह है, मैंने मलिक साहब पहले भी कहा है कि जिस वक्त तक देखे ना कि मैं तो जो नहीं दूंगा अपने महकमे पे, या मैं ये बात नहीं सोचूंगा कि इस आवाम को क्या क्या रिलीफ मिलनी चाहिए, ये यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस वक्त तक कोई नहीं काम होगा। काम तब भी जाके उस वजारत में होगा, इस आवाम को तब भी रिलीफ मिलेगा कि मैं खुद सोचूंगा। ठीक है, पिछले अदवार में नहीं उन्होंने सोचा, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जरूर सोचेंगे और सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पूरी मिनिस्ट्री में, आपके पूरे डिपार्टमेंट में 115 अफराद मुलाजिम हैं, ऐसे ये दुरुस्त है ना? ये मेरे ख्याल है कि पहले 1122 में 115 ही हैं। 115 अफराद पूरे आज़ाद कश्मीर में
को खुदा ना खास्ता कोई आफत आती है, कोई ऐसा इशू होता है, आप समझते हैं कि ये तादाद पूरी है? बिल्कुल पूरी है। देखें, हमारा ऑफिस है पेम्बर में, शहरी दफा के अलहदा है और 1122 के अलहदा है। हमारा ऑफिस है मीरपुर में, यही सूरत हाल है। कोटली में यही सूरत हाल है। बाग में हमने हर दोनों महकमों में जो शहरी दफा के हैं वो हमारे पक्के मुलाजम हैं, वो सब पहले इस दौर से पहले मुस्तकिल मुलाजमत पे हैं। ये हमने नॉर्मल मेज़ानिए पे ये बना कब है, ये तो अभी मेरा ख्याल है 2 साल हुए हैं इसको 1122 को बने हैं, और इस पर हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैं भी नहीं कर रहा, बल्कि इसमें हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं, वो भी इस मामले पे पूरी तवज्जो दे रहे हैं कि ये एक ऐसा एहसास मामला है ना जी मलिक साहब, इस पे कुछ भी हो सकता है। हमारे पास दरिया है, दरिया में गोताखोरों की ज़रूरत है, जो पीछे रखे गए हैं वो काम के नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, गोताखोरी नहीं कर सकते, आ ही नहीं सकते, उनको तलाश उस दरिया में जा ही नहीं सकते। सही। ये हमारे अच्छा प्रॉब्लम है। अफजल भट्ट साहब, ये एक बड़ा अलमिया है। जैसे इन्होंने कहा कि सिफारिशी भर्तियां हुई पिछली गवर्नमेंट में, होता यह है कि नई गवर्नमेंट आती है वो हमेशा पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। अब इसको दुरुस्त किस तरह से किया जाए कि क्या जो भर्तियां हुई हैं उनको निकाला जाए, नए लोग मेरिट पे रखे जाएं? जैसे कि एक मेरी नॉलेज में एक बात आई है कि एक ड्राइवर ऐसा है जिसके पास वो लाइसेंस नहीं है ड्राइव करने का। अब ये इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, ये बड़ी ये फैक्चुअल बात है। उसके पास वो बड़ी गाड़ी चलाने का लाइसेंस ही नहीं है, तो वो बेचारा कहीं अगर खुदा ना खासा नुकसान कर दे तो उसका भी वो भी ज़ाया हो जाएगा, गाड़ी भी ज़ाया, 70-80 लाख की गाड़ी है। तो इन चीज़ों को कैसे काउंटर किया जाए कि जो भर्तियां हो रही हैं? मलिक साहब देखें, यहाँ एक अजीबोगरीब रस्म चल निकली है जो कभी किसी स्टेट में नहीं होता, कि यहाँ कोई पोस्ट क्रिएट करने से पहले बंदे का इंतखाब कर लिया जाता है कि इसको हमने अकोमोडेट करना है। सही है। फिर पोस्ट क्रिएट की जाती है, उसकी मंजूरी ली ये जाती अभी है। नहीं है जी, ये देखे ना आप, ये बात हमें तो अभी ना कहें, कम अज कम हम तो ये गवर्नमेंट नहीं कर रही। आपने कोई तकरीरें नहीं की अभी तक? नहीं, इस ऐसे नहीं तकरीरें हमने की हैं, मेरिट पे की हैं। मलिक साहब अल्फन कहता हूँ, और ये सारे नाजरीन भी सुनते होंगे, आप भी हैं, कोई शख्स ये नहीं बताएगा कि मेरिट से हटकर ये हमारे इस दोनों महकमे टूरिज्म में और शहरी दफा में मेरिट से हटकर किसी की तकरीर हुई। और दावे से कहूँगा, इंशाल्लाह दावे से इसलिए कहूँगा कि ये इतना एहसास मामलात हैं कि ये रियासत के लोग हमें तनख्वाह देते हैं, हमारे ये पेट्रोल डीजल के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हम इन लोग को जो है मेरिट पे इनका काम। ठीक है साहब, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भट्ट साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह करे इस पे वो मजीद काम जो है वो कारबंद रहे, लेकिन यहाँ ये प्रैक्टिस है जो मैंने अर्ज़ किया। हालांकि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की और मुख्तलिफ सियासी ज़ोमा से मैंने बात की, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराह हैं उनसे भी मिला। एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने उन्हें कहा कि देखें, आज़ाद कश्मीर छोटा सा एक इलाका है, पूरे आज़ाद कश्मीर की आबादी एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम है जितनी किसी पाकिस्तान के एक बड़े डिस्ट्रिक्ट की आबादी है। छोटा खिता है, आप इसको एक मॉडल स्टेट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। तरीकाकार उसका यह है कि, और मुझे इसलिए कि चोई मजीद एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, और जो लाट अब चल रही है इसके बाद, क्योंकि एक दौलत का बहाव है पॉलिटिक्स में, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो है वो बैक बेंचेस होते जाएंगे और दौलत के बलबूते पे सियासत करने वाले लोग जो हैं वो, आप समझते हैं जो अगला सेटअप आएगा वो ऐसा होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दौलत की फरावानी ज़्यादा होगी और पॉलिटिकल वर्कर जो है वो ऐसा ऐसा बैक बेंचेस होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक नया ट्रेंड चला है। तो मैंने चौधरी मजीद साहब से ये कहा है कि आप, क्योंकि 7-8 मरतबा असम्बली में पहुँचे हैं और आपके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ राब्ते हैं, जिस तरह आप कोशिश करते हैं कि किसी मामले में असम्बली में फंसे हों तो थोड़ी बहुत लॉबिंग करके आप मैनेज कर लेते हैं अपोजिशन को और अपना काम निकाल लेते हैं, एक नेक मकसद के लिए भी ये काम करें। ठीक है, मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें, खा अभी कोई पार्टी पार्लियामेंट में है या नहीं है, और एक 10 साल का रोड मैप बना लें अपना, और उसको आईनी कवर दे दें असम्बली से लेकर कि भाई जो भी सियासी, देखें ना पिछली दफ़ा 5 साल के दौरान 5 गवर्नमेंट जो है वो कायम हुई है आज़ाद कश्मीर। जैसे सरसब्ज़ हुनरमंद कश्मीर सुन सुन के हमारे कान पक गए और वो खत्म हो गया। तो मैंने उन्हें कहा है कि एक 10 साल का आप रोड मैप बना लें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड हो, और वो तय कर लें कि जो भी हुकूमत आएगी तरक्याती
जो स्कीमें हैं उसके हवाले से, आवाम को रिलीफ पहुंचाने के हवाले से ये काम किया जाएगा। और मैंने चौधरी मजीद साहब से ये भी गुजारिश की है कि देखिए आज़ाद कश्मीर में अब इतने वज़ीर आज़म हैं कि नाम लेते हुए सोचना पड़ता है कि कोई नाम मिस ना हो जाए। ठीक है, साबिक की बात कर रहे हैं। मैं साबिक जो वज़ीर आज़म देखे ना, एक साल के अंदर जहाँ 4 वज़ीर आज़म बदले वहाँ क्या सूरत हाल होती है। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप सिर्फ वज़ीर आज़म ना बने, रिफॉर्मर बने, और इस खिते को रिफॉर्मर की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी तरफ आऊँगा मैं। अब्दुल सलाम भट्ट साहब, अवेयरनेस की बात हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की। बड़ी अहम बात है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी भी चीज़ पे बात करते हैं, कोई पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसकी अवेयरनेस आवाम को दी जाती है, आवाम को बताया जाता है कि आपके लिए ये काम हो रहा है। और चूंकि आपका तो डिपार्टमेंट ही, आपकी मिनिस्ट्री ऐसी है कि बेस ही अवेयरनेस पे करती है। आपने लोगों को बताना है कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको इस तरह से काउंटर कर सकते हैं। अवेयरनेस पर्पज़ के लिए आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं? मैंने पहले गुजारिश किया ना, हम पब्लिकली जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जाके एजुकेट करते हैं कि आपने किस तरीके से कोई भी ऐसी नागानी आफत आ जाए उसका मुकाबला कैसे नहीं, करना। आप समझते नहीं है कि हमें पुराने ट्रेंड से निकल के कुछ नए ट्रेंड्स अडॉप्ट नहीं, ये नया ट्रेंड है ना, ये पुराना नहीं, पुराना नहीं। आप रेडियो को इस्तेमाल करें, आप टीवी को इस्तेमाल करें। लोग इतने मसरूफ हैं, टीवी और वीडियो नहीं देखते। उसके अलावा हम पता क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम पे वो बैठ के कहते हैं जी वैसे ही वक्त जाया करना, ये तो सानू पता है। मगर बात ये है कि हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, मोहल्ले में जाके लोगों को बता रहे हैं, हमारी जो फीमेल हैं वो जाके घरेलू खवातीन को बता रही हैं। ये एक जदीद है कि एक पहले आप कहते हैं टीवी पे बैठ के वो देखे या ना देखे, और लोगों को जाके जब एक दरवाजे पे एक खातून खड़ी होती है वो 5-10 खवातीन को इस बारे में आगाही करती है कि आपने करना क्या है। इसी तरह स्कूलों में और कॉलेजों में हम कर रहे हैं, ये एक जदीद दौर है। ठीक है अब्दुल सलाम भट्ट साहब, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं 2009 के, वो कि आपकी उस वक्त हुकूमत नहीं थी। फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक सारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी डिटेल दी हुई है और 9113 लोगों को ट्रेन किया गया है उस दौर में। तो आप समझते हैं कि अगर इतने लोगों को ट्रेन किया गया है तो फिर तो लोगों को आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। आम बंदे को तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि ये 9000 तो बहुत थोड़े हैं, मेरा ख्याल है आजकल हैं 15-16 हज़ार के करीब है। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास। नहीं, ये आपके पास सबका है और सबका डॉक्यूमेंट। नहीं, मैं सबका बात कर रहा हूँ, मैं अभी सबका नहीं, अभी तो आपकी कोई डिटेल वेबसाइट पे है ही नहीं सर, हम क्या करें? डिटेल नहीं, मेरा ख्याल है डिटेल आ जाएगी और इस बारे में मैंने देखा नहीं है, पर डिटेल है उस पर। 15-16 हज़ार इस पे हम कर रहे हैं। और ये खाली वो लोग हैं जिनको शहरी दफा की हमने ट्रेनिंग दी है। जो स्कूलों और कॉलेजों में बच्चियों को और बच्चों को दी है वो अलग है। ठीक है, उसमें बाकायदा उनका एक पीरियड होता है और वो जाके एक पूरे से उसका सर्कल बनाया हुआ है और सर्कल में हर हफ्ते में वो फीमेल जाती है कॉलेजेस में और जो जेंट्स मेल हैं वो स्कूल बच्चों को, ठीक है, और कॉलेज में बच्चों को। ठीक है अफजल भट्ट साहब, मैं चूंकि हम शहरी दिफा पे तो हम बात कर ही रहे हैं, मैं आपसे चूंकि आपकी बड़ी गहरी निगाह है सारे हालात व वाक़यात पे आज़ाद कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं, बजट के बाद जो सूरत हाल है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं हम? क्योंकि बजट बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव बजट था, बड़ा डिटेल्ड बजट था, हमने वहाँ से लाइव ट्रांसमिशन भी किया, अभी साथ थे हमारे। तो फरमाइएगा कि बजट के बाद की जो गवर्नमेंट है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखें, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत के पास अपने अवाम को मैक्सिमम रिलीफ देने के लिए इससे सुनहरी वक्त नहीं आएगा जो अब उनके पास है। ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। फंड्स मैसर आ जाएंगे अगर ये एक दूसरे की शिकायतें करने की बजाय लेग पुलिंग करने की बजाय, ठीक है, किसको शिकायतें लगाते हैं भट्ट साहब? ये अब भट्ट साहब देख रहे हैं, शिकायतें कोई भी नहीं है, ये वैसे इनकी मुस्कुराहट से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि शिकायतें कहाँ करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव बात। मैंने जो पाकिस्तान मतलब हर बंदा अपने काम से काम रखे। 4-5 लोग हैं, नहीं सिर्फ अपने 4-5 लोग मिलकर काम करें। देखें, गवर्नमेंट कलेक्टिव एफर्ट से चलाई जाती है, कोई सिंगल आदमी डिलीवर नहीं कर सकता। बल्कि यहाँ तो अब यह है कि कोई सिंगल पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती, लेकिन चलो अपनी पार्टी के ही लोगों को आप ऑन बोर्ड कर लें। आपने अगर जाना है, जरदारी हाउस जाना है, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा से मिलना है, तो उन्हें जाके बताएं कि भाई सिंध चीफ मिनिस्टर से आप हमारे लिए ये रिलीफ ले सकती हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से आप ये लेके दे सकती हैं, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से ये लेकर दे सकती हैं। इसी तरह आप जब आसफ अली जरदारी साहब से मिले जो पार्टी के को चेयरमैन भी हैं और प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी हैं, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा, देखें
छोटी आबादी है, 35-40 लाख की आबादी है, उसके लिए आपको इतना कुछ मिल सकता है कि आप 5 साल बड़े आराम से लोगों को सर्व कर सकते हैं। ठीक है अब्दुल सलाम भट्ट साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि फेडरल में भी चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और जिस तरफ इंडिकेट किया इन्होंने, इशारा दिया अफजल भट्ट साहब ने कि आपके लिए तो बड़ा फायदा है, आप जाके अपने प्रोजेक्ट्स की ये बात कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर सकते हैं, किस हद तक आप मुतमईन हैं इस सारे मलिक साहब, भट्ट साहब ने जो बात कही है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी क़यादत जो आज़ाद कश्मीर की पार्टी की क़यादत है, वो चौधरी वज़ीर मजीद साहब की, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुतहद है। सारे गठे जाते हैं, कोई शिकायतें नहीं होती, कोई मसला नहीं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो मसाइल हैं उस पर तमाम लोग गठे हैं। ठीक है, मुझे गिला तो हो सकता है, मगर ये एक बात आज के आपके सामने कह दूं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म हैं, हम सब उनके साथ हैं, हमारी क़यादत का एतमाद उन्हें हासिल है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सारे लोगों की, सारे मेंबरान की, तमाम जितने पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं, उनकी ये कोशिश होती है, हर आदमी की ये कोशिश होती है, उसका महकमा सुन ले मेरी बात सुन कि वो कोशिश करते, मेरी बात सुन है, बिल्कुल है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट ना करे, उसकी क़यादत हमें ना सपोर्ट करे, तो जो सूरत हाल है उसमें तो हमें तरक्याती बजट ही ना मिले। सही है, ये तो बात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के फैसलों पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ताबे हम सब लोग, इंशाल्लाह। चौधरी मजीद हमारा वज़ीर आज़म है, भट्ट साहब ऐसे करते रहते हैं हमारे साथ मोहब्बत का। ठीक है अब्दुल सलाम भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, द मिनिस्टर फॉर सिविल डिफेंस एंड टूरिज्म। इसके अलावा अफजल भट्ट साहब, आप भी तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर साफ़ी हैं और आप डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं ATV, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमने कंस्ट्रक्टिव बात करने की कोशिश की सिविल डिफेंस के हवाले से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंसर्न है एक आम शहरी का, और आपको अपने हकूक़ का भी पता होना चाहिए कि आपके हकूक़ क्या हैं। तो उसमें जो रिफॉर्म्स की बात की भट्ट साहब ने, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त हुकूमत को बैठना चाहिए और रिफॉर्म्स बनाने चाहिए और आने वाले जो नस्लें हैं उसके लिए बेहतरी लानी चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन, खुदा हाफिज़।